अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। माह सितंबर में असम्बली के बजट इजलास का इम्कान। बजट तजावीज़ महकमे फाइनेंस को रवाना करें। महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। टीआरएस और बीजेपी मुकन्नसों की सियासत कर रही है। बदउनवानी पर कार्रवाई से बचने केसीआर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। माह मुहर्रम के दौरान मौसर इंतजामात को यकीनी बनाएं। दारुस्सलाम में बरकी, बलदी और आबरसानी ओहदेदारों के साथ मजलिस के जनरल सेक्रेटरी का जायजा। तारनाका में सरकी की वारदात का मुअम्मा हल। 5 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। मोइनाबाद मंडल में एटीएम तोड़कर सरका करने वाले 2 सारिक गिरफ्तार। और मेरचल बस डिपो के करीब खतरनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकूमे जात के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि साल 2019-20 के बजट तजावीज़ महकूमे फाइनेंस को रवाना करें। सेक्रेटरीट में तमाम महकूमे जात के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बजट इजलास सितंबर के महीने में होने का इम्कान है। इस सिलसिले में वजीर आला भी इजलास मुनक्किद करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि महकूमे जात अहम तजावीज़ को नजर में रखते हुए विज़रा के साथ जायज़े इजलास मुनक्किद करें। इसके बाद महकमे फाइनेंस को तजावीज़ रवाना करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मरकजी प्रोग्राम और इसके बजट को नज़र में रखते हुए बजट तैयार करें और गुज़िश्ता साल मुख्तस किए गए बजट का अहाता करते हुए बजट तैयार किया जाए। इन्होंने कहा कि जिन महकूमे जात से आमदनी होती है वो महकूमे जात अपने निशाने को पूरा करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात को नज़र में रखते हुए बजट को तैयार करें। इस मौके पर महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव ने बजट के तजावीज़ तैयार करते वक्त किन उमूर पर ख्याल रखना चाहिए, इसका खुलासा किया। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटरीट के इलाके में ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं। बीआरके भवन के रूबरू सड़क पर आरजी सेक्रेटरीट की पार्किंग मुख्तस की गई। हफ्ते के दिन सुबह से ही लिबर्टी से बीआरके भवन जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक तहदीदात आयद करते हुए आदर्श नगर जाने वाली ट्रैफिक को अंबेडकर मुजस्समे ता तेलुगु तल्ली ट्रैफिक सिग्नल से मोड़ा गया। आरजी सेक्रेटरीट की पार्किंग भी शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि सेक्रेटरीट की मुंतकली का अमल शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी एक महकूमे की मुंतकली मुकम्मल नहीं हो पाई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के दिन यदाद्री का दौरा किया। प्रगति भवन से बजरिए कार यदाद्री के लिए रवाना हुए। यदाद्री पहुंचने के फौरी बाद इन्होंने यदाद्री में जारी रिंग रोड के तामीराती कामों का जायजा लिया। बाद अज़ा वज़ीर आला ने यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दर्शन किया और खुसूसी पूजा अंजाम दी। इसी तरह वज़ीर आला दीगर विज़रा और अवामी नुमाइंदों ने वैदिक पंडितों से आशीर्वाद भी हासिल किया। बाद में केसीआर ने मंदिर के तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस मुकन्नसों की सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि क्या केसीआर अपनी बदउनवानी पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी की गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि केटीआर रियासती सतह पर बीजेपी को निशाना बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट में बीजेपी के तमाम बिल्स की टीआरएस तायद करते हुए वो इस तरह अपनी नाअहली का सबूत दे रही है। अगर लक्ष्मण मुकन्नसों की सियासत नहीं कर रहे हैं तो केसीआर की बदउनवानी के मामले में मरकजी हुकूमत की कार्रवाई होनी चाहिए। केसीआर की बदउनवानी, नईम केस, कालेश्वर बदउनवानी पर सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?
संपत कुमार ने कहा कि लक्ष्मण के सदर के ओहदे को ही खतरा है। DK अरुणा जो MP ओहदे की खातिर पार्टी में शामिल हुई हैं, वही लक्ष्मण के लिए खतरा बन चुकी हैं। वो सदर का ओहदा हासिल करने के लिए अपने तौर पर दिल्ली में सरगर्म हैं। लक्ष्मण पहले अपने ओहदे की फिक्र करें। साबिक रुकन असम्बली पद्मावती ने कहा है कि आजकल मुल्क में गैर आइनी हुकूमत चल रही है। राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर प्रकाशम हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इन्होंने शिरकत की। इस मौके पर पद्मावती ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि सेकुलरिज्म मुल्क की हुक्मरानी मजहबी जज्बात से चल रही है। मुल्क में सकाफत, रिवायत, खाना और लिबास की आज़ादी पर पाबंदी है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुल्क के तमाम मज़ाहिब को आज़ादी का हक दिया गया था। राजीव गांधी के खौफ के बरखिलाफ हुकूमत चल रही है, जो इंतहाई तकलीफ दा बात है। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने एक तकनीकी इनकलाब बर्पा किया। इन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए हम सबको सबसे पहले हिंदुस्तानी होना चाहिए। ये मुल्क की सालिमियत के लिए ज़रूरी है। साबिक PCC सदर पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि KCR का तेलंगाना से ताल्लुक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इसलिए तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है। इन्होंने कहा कि KCR ने 15 अगस्त से बेहतर हुकूमत चलाने का दावा किया था। इसका मतलब है कि उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों से बेहतर हुकूमत नहीं चल रही थी। इन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम रुक गई है। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक, रीतु बंधु स्कीम के बकायाजात अदाशुदनी है। रियासत 2 लाख करोड़ रुपए की मकरूज हो चुकी है। 108 एम्बुलेंस के अमले की तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बेरोजगारों के भत्ते का पता नहीं। फीस बाज अदाई के बारे में कोई वजाहत नहीं। इन्होंने कहा कि पौधे बरकरार न रहने पर सजा देने की बात करने वाले KCR को अवाम के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं, इनको कौन सी सजा दी जानी चाहिए। कुलमागुड़ा डिवीजन में 45 साल से कायम सरकारी स्कूल की जाती इमारत का हफ्ते को इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के फंड से इस स्कूल की तामीर का आगाज हुआ था। मजलिस की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना ने बताया कि जिस किराए की इमारत में ये स्कूल काम कर रहा था, इसकी हालत इंतहाई मखदूश हो चुकी थी। इस स्कूल की जाती इमारत में मुंतकिली के लिए 5 करोड़ का फंड जारी किया गया था। 2 करोड़ 55 लाख रुपए के मुसारिफ से ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हुकूमत मुमकिन इक़दाम कर रही है। इन्होंने सरपरस्तों से अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि स्कूल की तरक्की के लिए मज़ीद ताउन फराहम किया जाए। इस मौके पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कौंसल रियासुल हसन आफंदी, रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने जाती सरफे से बेशुमार स्कूल चला रहे हैं, फ्री तालीम गरीबों को दिलवा रहे हैं। तो ये हमारी रियासत में इसकी बेहद ज़रूरत है। मैं मुख्तसर करते हुए पेरेंट्स से, वालिदैन से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का फैसला कर ले और ये यकीन ज़हन नशीन कर ले कि बगैर तालीम के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। तालीम के बगैर हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। जहालत के गलत रास्तों में पढ़कर अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम तालीमी मैदान में अपने बच्चों को लाएं। बहुत बड़ी तब्दीली आई आज कि गरीब से गरीब माँ बाप भी ये तय कर लिए कि हम बगैर तालीम के जो मुसीबत उठाए हैं अपनी औलाद को उठाने नहीं देंगे। ऐसे माँ बाप खून और पसीने की कमाई से अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, तो वैसे माँ बाप को मैं सलाम करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं। मरकजी व ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने हैदराबाद के नारायणगुड़ा के YMCA ग्राउंड में 21वें सालाना YMCA सालाना कारगिल विक्ट्री स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि ये फेस्टिवल पाकिस्तान के साथ जंग में हलाक होने वाले फौजियों की कुर्बानी की याद ताज़ा करता है।
انہوں نے کہا کہ YMCA گزشتہ 20 سالوں سے ہر سال کی طرح قربانیوں کی یاد میں ایسے پروگراموں کو انجام دے رہا ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ کھیلوں میں ہم پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کھیل کا انتخاب کریں۔ شہر میں کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں، اس لیے YMCA گراؤنڈ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کشن ریڈی نے یقین دلایا کہ YMCA کی نئی عمارت کا کام جلد مکمل کروانے کی وہ پوری کوشش کریں گے۔ کل ہند کانگریس سیکرٹری وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ راجیو گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر سکندرآباد تا سوماجی گوڑا راجیو سدبھاونا یاترا نکالی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 21 سال سے راجیو گاندھی کی یوم پیدائش تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر 2 کھلاڑیوں کو سال بھر تک ہر مہینہ 1000 روپے اعزاز کے طور پر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حقیقی کانگریس ہیں، دوسری پارٹی سے آنے والے مجھ پر حکومت نہیں چلا سکتے، وہ ہمیشہ راجیو گاندھی کے راستے پر چلیں گے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز کمیشن نے اوقافی اراضی میتھوڈسٹ چرچ حیدرآباد کی انتظامیہ میں مبینہ بے قاعدگیوں اور رہن سے متعلق مختلف عرضیوں کی سماعت کی۔ صدر نشین کمیشن محمد قمر الدین کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب صدر نشین شنکر لوکے، محمد فاروق علی، ایڈوکیٹ ریٹائرڈ جج M.A. باسط، کمیشن کے مشیر M.A. قدیر صدیقی اس معاملے کی سماعت میں شریک تھے۔ میتھوڈسٹ چرچ حیدرآباد کی جانب سے جائیدادوں کی مبینہ بد انتظامی معاملے میں میتھوڈسٹ چرچ کے انتظامیہ کے ایگزیکٹو سیکرٹری C.B. دیانند اور ان کے وکیل لکشمی کانت حاضر تھے۔ میتھوڈسٹ ممبرز ایسوسی ایشن امباپیٹ کی درخواست پر اس معاملے کی سماعت کی گئی۔ رہن پر رقمی لین دین معاملے میں یاقوت پورے کے ایک شہری اور تالاب کٹے کے ایک شہری کی درخواست پر کمیشن نے اس معاملے کی سماعت کی۔ ضلع وقارآباد کے دھاڑواڑ منڈل میں مسلم قبرستان کے لیے وقف اراضی کے معاملے میں وقف بورڈ کو نوٹس روانہ کی گئی ہے۔ اس کیس میں تحصیلدار دھاڑواڑ اور دوسرے عہدیدار شریک رہے۔ ماہ محرم کے دوران مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ محرم کے انتظامات کے سلسلے میں ہفتے کو دارالسلام میں برقی، بلدی و آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا۔ شیعہ برادری کے مختلف تنظیموں کے وفود نے اجلاس میں شرکت کی اور مسائل سے واقف کروایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ عزاداروں کی سہولت کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ برقی اور پانی کی بلا خلل سربراہی کے لیے متعلقہ محکمہ جات کو توجہ دلائی گئی ہے۔ ٹرانسکو کی طرف سے موبائل ٹرانسفارمر دستیاب رکھے جائیں گے۔ مجالس کے دوران عاشورخانوں کے پاس بھی انتظامات کیے جائیں گے۔ اجلاس میں مجلسی ارکان مقننہ ممتاز احمد خان، امین الحسن جعفری، کوثر محی الدین اور ریاض الحسن آفندی نے بھی شرکت کی۔ محرم کے انتظامات کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ ہمیشہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ بلدی برقی آبرسانی عہدیداروں کے ساتھ یہ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں مختلف علاوہ جات کے متولی حضرات، انجمنوں کے ذمہ دار اصحاب اور دیگر جو محرم کے انتظامات جس کے پاس درکار ہے ویسے لوگ شریک ہوتے۔ کافی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور اپنے اپنے شکایتیں بلدی برقی آبرسانی کے ضمن میں جو بھی ان کے کاموں کی فہرست ہے اس کے تحریری درخواستیں ان کی وصول کرے۔ ان لوگوں کو تیقن دیا گئے حکومت کی طرف سے سرکاری سطح پر خصوصی انتظامات کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب راست طور پر کمشنر کو، CMD کو اور MD واٹر ورکس کو یہ لوگوں کو مراسلے دے کے پابند کیے کہ محرم کے انتظامات میں بہتری پیدا ہونا، ہر سال کی طرح اس سال بھی اور اچھے سے اچھے انتظامات ہونا۔ سنگاریڈی ٹاؤن کے سابق مجلسی اراکین بلدیہ کے مقامی ذمہ داروں اور صدر ٹاؤن نے دارالسلام میں مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ سنگاریڈی کے وفد نے ڈبل بیڈ روم اسکیم کے تحت
मकानात की जल्द इजराई को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की ख्वाहिश की है। इस मौके पर रुकन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और सदर टाउन ख्वाजा निजामुद्दीन भी मौजूद रहे। कारवान से ताल्लुक रखने वाले धोबी समाज के नुमाइंदों ने मजलिस की नुमाइंदगी पर उनके समाज के लिए किए गए कामों पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। धोबी समाज के नुमाइंदे ने बताया कि बैरिस्टर अवैसी की नुमाइंदगी पर उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका समाज मजलिस पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करेगा। वफ्द ने मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी से भी मुलाकात की। बेहतर तालीमी व समाजी खिदमात अंजाम देने पर राजेंद्र नगर के रहने वाले मोहम्मद ताहिर को प्लान इंडिया इम्पैक्ट अवार्ड 2019 से नवाजा गया। मज़कूरा अवार्ड के लिए मोहम्मद ताहिर तेलंगाना के वाहिद उम्मीदवार हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद ताहिर ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात करके उन्हें अपने अवार्ड का मुशाहिदा करवाया। अहमद पाशा कादरी ने मोहम्मद ताहिर की काबिल रश्क खिदमात की सताइश करते हुए उनकी गुलपोशी की। ईदगाह बेगमपेट की मजलिस इंतजामिया ने दारुस्सलाम में रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और ईद के मौके पर ईदगाह के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अनवर सादात और मोहम्मद शरीफ के अलावा मोहम्मद नसीरुद्दीन भी मौजूद थे। ईस्ट जोन पुलिस ने 26 जुलाई को तारनाका में हुई सरकी की वारदात के मुअम्मे को हल करते हुए मध्य प्रदेश के साकिनान 3 सारिकों बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि तारनाका में सतीश रेड्डी के मकान में दाखिल होकर मनीषा डिस्को, इसके शौहर अली रजा खान और रूपाबाई ने 1,40,000 रुपए मालियत के तलाई जेवरात डायमंड रिंग का सरका कर लिया था। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की। सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया गया। सारिकों की शिनाख्त होने के बाद उन्हें भोपाल से गिरफ्तार किया गया। सारिकों के कब्जे से मसरूका जेवरात जब्त कर लिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एक और कार्रवाई में चिक्कड़पल्ली के ब्लू कोल्ट कांस्टेबल संतोष कुमार ने मुश्तबा हालत में जा रहे एक शख्स को रोककर इससे पूछताछ की तो वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। जब थर्ड आई ऐप के जरिए इसकी मोटरसाइकिल के नंबर की जांच की गई तो वो किसी खातून के नाम पर थी। सख्ती करने पर इसने सरक़े का एतराफ़ किया। सारिक के कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से एक नोटोरियस क्रिमिनल गैंग हांसी पार्थी गैंग, इसका डिटेक्शन हुआ और इस गैंग के जो टॉप 3 मेंबर्स हैं ये तीनों का अरेस्ट हुआ है। आपको मालूम होगा कि 26 जुलाई को उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन लिमिट में एक ग्रेव हाउस ब्रेक हुआ था जो सुबह 10:30 से लेके शाम 4:30 के बीच में क्राइम हुआ। ये क्राइम कंप्लेनेंट का नाम पी सतीश रेड्डी जो रेसिडेंट ऑफ तारनाका के हैं, उनके घर से किचन के तरफ के रास्ते से क्रिमिनल अंदर आए और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, डायमंड रिंग, कैश सभी मिलाकर 1,40,000 रुपए का बहुत भारी चोरी हुआ। ये क्राइम नंबर 263/2019 अंडर सेक्शन 454 और 380 आईपीसी में रजिस्टर हुआ। इसके बाद हमारे सीनियर ऑफिसर जो जोन के हैं, इस केस का इन्वेस्टिगेशन एल रमेश नायक, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मिला। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एल रमेश नायक, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और उनके साथ डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर पी गंगाधर रेड्डी, ये लोग दोनों सीन पर विजिट किए। विजिट करने के बाद वहां चांस प्रिंट क्लूज टीम के हेल्प से निकाले और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करके इनको पता चला कि इसमें जो 3 आदमी इन्वॉल्व हैं उनका लोकेशन और उनका मूवमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है। उसके बाद ये लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके 3 लोगों को अरेस्ट किए,
जिनका नाम है मनीषा डिस्को एलियस रुकैया, वाइफ ऑफ अली रजा खान, एज 35 years, रेसिडेंट ऑफ ईदगाह हिल, मदर इंडिया कॉलोनी, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। दूसरे क्रिमिनल हैं अली रजा खान, सन ऑफ शरीफ खान, एज 33 years, रेसिडेंट ऑफ मदर इंडिया कॉलोनी, कोहिए फिजा। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद में सरक़े की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक टेलीकॉम नगर के साकिन आनंद परमेश्वरम 16 अगस्त को अपने मकान को कुफल डालकर अपनी अहलिया के साथ दफ्तर गए थे और जब रात को वो घर लौटे तो चूल्हा का दरवाज़ा खुला था और अलमारी का कुफल टूटा पाया। मकान से 4 लाख रुपए मालियत के सोने और चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया गया था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुतासरा मकान का मुआयना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। पटनचेरू में वाक़ केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आग निर्मल केमिकल सॉल्वेंट कंपनी से मुत्तसिल 2 पेपर कंपनियों को भी अपनी लपेट में ले ली। आग के बुलंद शोलों की वजह से इलाके में सनसनी दिखी गई। 3 अफराद इस वाक़े में झुलस गए। 6 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। मीर चौक पुलिस ने मोइनाबाद मंडल में एटीएम तोड़कर सरक़े की वारदात अंजाम देने की कोशिश करने वाले और इसी इमारत की सेलर से गाड़ी का सरक़ा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 15 अगस्त की दरमियानी शब जहन्नुमा के साकिन अब्दुल असद और सुल्तान शाही के साकिन मोहम्मद असद ने कैनरा बैंक के एटीएम को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मोहम्मद असद एटीएम तोड़ने की कोशिश में नाकाम रहा और इसके हाथ पर गहरे जख्म आए। सरक़े की कोशिश नाकाम होने के बाद दोनों ने इसी इमारत की सेलर से गाड़ी का सरखा किया और फरारी इख्तियार की। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इसकी तहकीकात शुरू कर दी थी। इस दौरान 17 अगस्त को जब अब्दुल असद और मोहम्मद असद पत्थरघट्टी और मदीना बिल्डिंग के पास मुश्तबा हालत में घूम रहे थे, पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश की। जब उन्हें तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने एटीएम सरक़े की कोशिश और गाड़ी चुराने का जुर्म कबूल कर लिया। दोनों सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। मेरचल बस डिपो के करीब पेश आए एक खतरनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के दिन टिप्पर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार संदीप बरसरे मौका हलाक हुआ। टिप्पर का ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर मुकाम हादसे से फरार हो गया। मेरचल पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने गांजे का कारोबार करने वाली एक गैंग को गिरफ्तार करके 8 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एक शिकायत पर कार्रवाई करके खम्मम के रहने वाले 20 साला टी भानु तेजा रेड्डी, 21 साला डी साई नरेश चंद्र यादव, 20 साला क्रांति अखिल, 20 साला शेख नईम और 20 साला डी साई कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि मुलजमीन बीटेक के तालिब इल्म हैं। वो फिलहाल खम्मम से हैदराबाद आकर श्री माली नगर कॉलोनी में मुकीम थे। ये पांचों बुरी आदतों और लतों में मुब्तला थे। इन पांचों ने वैज़ैक के इलाके आराको से 8 किलो गांजा 16,000 में लाकर इसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने वाले थे। इन्होंने बताया कि इनके ज्यादातर ग्राहकों का ताल्लुक बिहार, मेघालय, आसाम, मगरबी बंगाल और उड़ीसा से है। वो शमशाबाद के इलाके में सुकूनत इख्तियार किए हुए थे। इन्होंने बताया कि भानु और नरेश एक बैग में 4 किलो गांजा एक थैले में लिए शमशाबाद बस स्टॉप के पास ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार करते हुए गांजा जब्त कर लिया। इन्होंने बताया कि पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ करके माबाकी मुलजिमीन को 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
माह सितंबर में असेंबली के बजट इजलास का इम्कान। बजट तजावीज़ महकमे फाइनेंस को रवाना करें। महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। टीआरएस और बीजेपी मुकन्नसों की सियासत कर रही है। बदउनवानी पर कार्रवाई से बचने केसीआर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। माह मुहर्रम के दौरान मौसर इंतजामात को यकीनी बनाएं। दारुस्सलाम में बरकी, बलदी और आबरसानी ओहदेदारों के साथ मजलिस के जनरल सेक्रेटरी का जायजा। तारनाका में सरकी की वारदात का मुअम्मा हल। 5 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। मोइनाबाद मंडल में एटीएम तोड़कर सरका करने वाले 2 सारिक गिरफ्तार। और मेरचल बस डिपो के करीब खतरनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।